और हमारी इज्जत का फालूदा बना गई। और तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हारी बिटिया सबके सामने हमको बेइज्जत कर रही थी और तुम मुंह में दही जमा के रखे थे, खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे हम क्या करते, वो स्नेहा टिकट वाले को बुला लाई और गलती तो हमारी थी, हम कुछ बोलते तो इज्जत हमारी जाती। इज्जत? तुम्हारी कौन सी इज्जत? इज्जत जाने के लिए ना इज्जत होना भी चाहिए, और तुम्हारी कोई इज्जत बिज्जत नहीं है। तुम्हारी कोई इज्जत है ना तो वो है हम इंदु रानी। खाली समझा ना, इज्जत हमारी गई है, सबके सामने से हमारी बेइज्जती हुई। अरे भूल जाओ ना वो सब, शांत हो जाओ। वो झगड़ालू बंदरिया सेवा सबके सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई और हम भूल जाए बात। नहीं, मेरा मतलब है कि हम हटो से। ये दीदी, जो हो गया सो हो गया, अभी दोहराने से कुछ नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम बस जो बेइज्जती हुआ है ना तुम्हारा, उसका बदला कैसे लेना है ये सोचो। सोचने का समय नहीं, अब करने का समय है। पहले सीता मैया का त्योहार, फिर दिवाली मेला और अब सिनेमा हॉल। तुम्हारे गांव का ऑर्केस्ट्रा नहीं चल रहा है कि जो पहले आया उसने सीट पे रुमाल रखा और सीट उसकी हो गई। मैम, ऑडियंस को डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज उठिए आप, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। आज जिस तरह से उन लोगों के कारण हमको सिनेमा हॉल से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा, ठीक उस तरह से गंगा उसकी बेटी को झोटा खींच के घसीटवा के अब निकलवा नहीं दिए ना, तो हमारा नाम बिंदु नहीं। बस एक रास्ता दिख जाए हमको, एक रास्ता हमको। अब हम अपने काम के लिए तुम चूहा लोग को नहीं बोलेंगे, सीधे हाथी को बोलेंगे। अब हम अपने काम के लिए बड़े हस्ती को लेके जाएंगे। उस नेवा हमारे सामने बहुत ज्यादा कानून झाड़ती है ना, हम भी देखते हैं कि इस बड़े हस्ती के सामने उसका जुबान कैसे खुलता है। अरे बैठिए, बताते हैं। हम नंबर देकर आया भाभी जी को। हम दिए हैं। तुम कब दिए बे? तो मतलब हमारा नंबर तुमने दिया है? यही दिया है, यही। अरे झूठ क्या बोल रहे हो, तुम दे के आए थे हमारे सामने। एक नंबर के लुच्चे, लफंगे, आवारा, टटपुंजिए दोस्त तो तुम दोनों, पता तुम्हें? दोस्त कमा लो गुरु। सच्चा बात, तुम्हारी वजह से तो आज पहली बार स्नेहा जी का फोन हमारे फोन पे आया है। कमाल नहीं हो गया भाई साहब। क्या बोली? पहले तुम्हारा नाम सिद्धू जी। अरे वाह। फिर बोली थैंक यू। और कुछ तो बोली होंगी। फिर बोलूं हाँ। I love you। ऐसा भैया जी, इतना मत फेंकिए कि लपेटने में भी मुश्किल हो। चल ठीक है, आई लव यू नहीं बोली, वो तो हम अपने मन में बोले, लेकिन थैंक यू तो बोली। थैंक यू तो बोली। बस भैया जी, भाभी ने तो अपना काम कर दिया थैंक यू बोल के, अब और क्या इशारा चाहिए? थाने में तो कितनी बार हमने फोन किया है, एक बार भी बताए नहीं वो लड़की का नाम और पता। वो लड़की का नाम पता जब तक हमको नहीं ना मिल जाता, हम ऐसे चैन से नहीं ना बैठने वाले। अब क्या हो गया? अब तुम लोग समझे नहीं यार। स्नेहा जी ने सिद्धू को फोन किया है, लेकिन वो ये थोड़ी जानती है कि सिद्धू ही ठकुराइन दुर्गावती का बेटा है। अरे ये बात तो सोचा ही नहीं। भैया जी, आप इधर आइए, पहले बैठिए। क्या है? बैठिए। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे भी सुनिए। कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, प्यार की शुरुआत नफरत से ही होती है, और एक बार प्यार हो जाए तो उसकी कमियां भी खूबियों में बदल जाती है भैया जी। और हम तो कहते हैं भाभी जी से बात करिए। और ऐसा नहीं है भाभी जी आपकी बात नहीं सुनेंगी, भाभी जी बहुत समझदार हैं और सुलझी हुई हैं। आपकी बात सुनेंगी तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बात तो इसकी सही है, पर भैया जी जो माँ जी ने पूर्वी नाम की घंटी आप गले में बांध दी है, उसका क्या करेंगे?
believe my eyes. Mom, see who has come. कौन है? सिद्धू. Come. सिद्धू, what a surprise. है ना? वैसे I know. हमारी मूवी डेट खराब हो गई थी इसलिए आया ना. To make it up to me. पूर्वी से 2 मिनट बात करनी है. बस 2 मिनट? Come on, don't say like that. मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बात करनी है, मॉम. हाँ, तुम दोनों आओ ना अंदर, बैठो बातें करो. मैं तब तक कुछ कॉफी स्नैक्स अरेंज करती हूँ. Perfect, मॉम. खड़े क्यों? बैठो ना, कब? So happy to see you here. अच्छा, okay, tell me. थिएटर में जो कुछ भी है उसके लिए सॉरी बोलने आया हो ना मुझे. I know. पहले तुम हमें ये बताओ कि वहां पे हमारी माँ को फोन करके क्यों बुलाया? गुंडे आ गए थे वहां पे. मैं डर गई थी, फिक्र हो रही थी मुझे. तुम्हारे तो कॉल कर दिया. फिक्र अगर हो रही थी पूरी, पुलिस को फोन करना चाहिए था, हमारी माँ को नहीं. दिवाली मेला में थी ना तुम, देखा था ना कैसे गुंडा लोग उनके पीछे पड़ गए थे. उसके बाद भी तुमने ये हरकत की. सोचा एक भी बार कि अगर माँ वहां पे आएगी तो क्या हो जाएगा? या सोचा ही नहीं? अपने बारे में सोच रहती हो हमेशा. क्या बोला तुमने? मुझे सिर्फ अपनी फिक्र हो रही थी. मुझे जो सही लगा ना मैंने वो किया. और क्या गलत किया मैंने? माँ को ही बताया ना. तुम तो वैसे भी माँ को सब कुछ बताते हो ना. सिर्फ बताते हैं कि माँ गली के 4 गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, आओ बचाओ हमें. डर गई थी मैं तो, हड़बड़ाहट में कॉल कर दिया मैंने. और कुछ हम जानते हैं तुम हमारी माँ को फोन करके अक्सर रोती रहती हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोई भी ऐसी बात जिससे हमारी माँ को नुकसान पहुंचे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो जो आज किया है आइंदा मत करना. जितनी भी सेविंग्स ले आया हूँ शायद हेल्प हो जाए आपकी. आप ये वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए. सोनी. हाँ जी. ये 2-3 दिन से मार्ट साहब नहीं दिखेगा ढाबे पे. तुम्हें दिखाई दिया बिटिया? नहीं मासी. काकी आराम से. आप एक काम करो, आप उधर जाके सबको खाना दो, ये हम उठा लेते हैं. हाय, किसे ढूंढ रहे हो आप? किसी को नहीं. वैसे दीदी, हम ना एक बात बताना भूल गए. मेरा लगता है आज के बाद मुरली सर हमारे ढाबे पे नहीं आएंगे खाना खाने. गंगा माई की बहन